हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग 2023 का एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीक्वेंस सीरीज का। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में अगर कोई सॉल्व करता है तो फर्स्ट टाइम में दिमाग में क्लिक नहीं करेगा इन जनरल। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आप एक बार अप्रोच समझो, क्योंकि अगर आप इसका अप्रोच समझ जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि अगर दोबारा इस टाइप का सवाल अगर आपको कहीं दिखता है तो आप एटलीस्ट कम से कम उस क्वेश्चन पे ट्राई कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बोला है लेट 75, देखो 75 डॉट 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 57 डिनोट आर प्लस टू डिजिट नंबर वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर 7। ठीक है, फर्स्ट डिजिट देखो 7 है, लास्ट डिजिट 7 है। ऑल राइट, रिमेनिंग आर डिजिट्स आर 5। बाकी देखो 7 और 7 के बीच में यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये 5 है, तो सोचो 5 5 5 5 5 आर बार है, और प्लस ये 7 और 7, तो 2 बार हो गया ये। तो टोटल डिजिट कितना हो गया, आर प्लस 2 डिजिट हो गया। बस यही इस क्वेश्चन में बताना चाह रहा है कि 7 5 5 5 5 7 जो लिखा है इसमें ये आर प्लस 2 टोटल डिजिट नंबर है, वेयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 7 एंड रिमेनिंग आर डिजिट्स आर 5। ऑल राइट, नाउ कंसिडर द सम s इज इक्वल टू 7 7 7 5 7 7 5 5 5 7। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो चलो हम लोग पहले इसको सम को लिख लेते हैं। ये देखो s इज इक्वल टू अपने पास दिया है 7 7 प्लस 7 5 7 7 5 5 7, और इस तरीके से ये सॉन चलेगा 7 5 5 5 एंड दिस इज डॉट डॉट 7। ठीक है, ये चल रहा है इस तरीके से। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो एक्सप्रेशन दिखाना है, आपका जो वैल्यू आएगा वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, है ना, ऐसा आएगा। अगर इस तरीके से आएगा तभी हम लोग इसको कंपैरिजन कर पाएंगे, और यहाँ से m और n का वैल्यू पता चल जाएगा, तो फिर m और n को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, पर ध्यान रहे m और n का जो वैल्यू है वो 3000 से कम होना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, बट इससे पहले सिंप्लीफाई करने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल होगा आपसे। सवाल ये है कि देखो 7 5 7 लिखा है, 7 5 5 7 लिखा है। अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना टर्म्स है, तो आप क्या बताएंगे। देखो इस वाले में 5 कितने बार है, एक बार। इस वाले में 5 कितने बार है, 2 बार। अगले वाले में कितने बार आएगा, 3 बार। तो ये एक टर्म हो गया ना, ये एक टर्म, ऐसे करके फिर ये एक टर्म, दूसरा टर्म हो गया ये। ऐसे करके टोटल आप देखेंगे जो लास्ट वाला वैल्यू दिख रहा है इसमें 5 कितने बार है, 98 बार है। मतलब अगर यहां से काउंटिंग करना शुरू करें तो ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ऐसे करके टोटल कितना हो गया 98 प्लस इसमें देखो 5 एक भी बार नहीं है, तो एक टर्म ये भी काउंट हो गया। मतलब टोटल यहाँ पे 99 टर्म्स हैं। ध्यान रहे इस बात का कि अगर आपसे बोला जाएगा कि बताओ ये जो यहाँ पे जो सीरीज लिखा हुआ है, ये सीरीज में टोटल कितना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, योर आंसर शुड बी 99। व्हाई 99? अगर आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको टोटल 98 दिखेगा, और इसको फिर इंक्लूड करना है तो फिर ये हो जाएगा टोटल 99, क्योंकि इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी तो इसी का टर्म्स है ना, दैट्स वाई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करा जाए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो सीरीज लिखा है इस सीरीज में आपको मेथड ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। मेथड ऑफ डिफरेंस आप सीरीज सीक्वेंस सीरीज में आप पढ़ रखे होंगे। आपको क्या करना है, इस पूरे सीरीज में पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर, देखो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बेनिफिट ये होगा। अच्छा एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, पहले आप इस पूरे सीरीज में 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 जो लिखा है ये बन जाएगा 770। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7570। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 5 और 7, और यहाँ हो जाएगा 0। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 5 5 डॉट डॉट 7, और लास्ट में एक 0 आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेथड ऑफ डिफरेंस में ये तरीका नहीं होता है। तो कैसा होता है सर, आप जब भी इस तरीके से चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिखने के बाद आपको एक टर्म यहाँ से इसको शिफ्ट कर देना होता है, और इस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है लिखने का, ध्यान रहे इस बात का। मेथड ऑफ डिफरेंस में यही लॉजिक चलता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि अब इसका आप डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर अपन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या आता है समझना। देखो s माइनस 10s कितना हो गया ये, दिस इज -9s। ओके, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है 77, तो ये 77 लिखो, है ना, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंस कर रहे हैं, माइनस,
है ना, ये सब माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ये सब डिफरेंस हो गया। तो ये 77 हो गया। इसका डिफरेंस करो, अगर 757 माइनस अगर हम लोग 770 करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा ये आएगा आपका -13, है ना, डिफरेंस करके देखो। फिर यहाँ भी डिफरेंस करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ भी आएगा कितना, -13। यहाँ भी करेंगे तो देखो यहाँ भी -13 ही मिलेगा आपको, और ये डिफरेंस आप करते चलो, सो ऑन। अच्छा, यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, यहां पर भी आपको मिलेगा -13, क्योंकि देखो इसके पहले जो भी टर्म आएगा कितना आएगा, यहाँ पे अगर 7557 यहाँ लिखा है और यहाँ पे 755 लिखा है अब ये एक टर्म हम लोग राइट शिफ्ट किए हैं ना, तो यहाँ पर भी हम लोग को कितना मिल गया, 13। लेकिन ये वाला जो टर्म है लास्ट वाला, इसमें डिफरेंस करने का अपने पास कुछ नहीं है, तो ये हो गया 755 डॉट 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 एंड दिस इज 70, ये लिख दिया है ना। ये अपने कैटेगरी से अलग है, इसको अपन अलग रख सकते हैं। बाकी देखो 13 13 13 एक साथ आ रहा है, तो देखो -9s इज इक्वल टू, ये जो 77 है इसको रहने दो। अब ये बताओ -13 -13 -13 -13, ये टोटल 13 कितने बार आ रहा है, ये आपको बताना, काउंटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको क्या बताएं, देखो काउंटिंग करना यहाँ पे कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको बता रखे हैं, समझाएं अभी आपको कि टोटल यहाँ से लेके अगर आप देखें तो यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आप बताए थे 99 टर्म्स हैं। ओके जी, अगर सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक 99 टर्म्स है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 99 टर्म्स हो गया, है ना। अब 99 टर्म्स में देखो 13 13 13 पूरा जा रहा है यहाँ तक, लेकिन जिसमें से आप देखेंगे कि एक टर्म जो 77 है ये तो 13 नहीं है, तो इसको माइनस कर दो, तो देखो टोटल 99 टर्म्स है यहाँ तक, है ना। इसमें से अगर 77 को हटा दिया जाए तो टोटल टर्म्स कितना हो गया, टोटल हो गया 98। मतलब ये जो 13 दिख रहा है आपको, ये 13 कितने बार आ रहा है, 98 बार आ रहा है, तो -13 इंटू ये कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, माइनस यहाँ लिखा है 755 डॉट 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 70। ठीक है जी, इतना आ जाएगा। अब देखो ये s इज इक्वल टू कितना आ गया, s इज इक्वल टू आ गया 77 माइनस 13 इंटू 98 माइनस 755 डॉट डॉट 70, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -9। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ये मिला -9। चलो यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखो इसके बाद अब यहाँ पे ना दिक्कत ये है कि आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए, जो आप फाइनल एक्सप्रेशन लाना चाहते हैं, इसमें देखो 55555 कितने बार है, यहाँ पे 99 बार है। लेकिन आपका जो आंसर आया इसमें, ये जो 555 है, यहाँ पे 555 जो है ये कितने बार है, देखो क्वेश्चन में कितना था 98, आपको याद है लास्ट वाला ही तो शिफ्ट होकर यहाँ पर आया था ना। तो इसमें 555 कितने बार है टोटल, यहाँ पे 555 टोटल 98 बार है, और यही वाला चीज़ यहाँ भी रिपीट हुआ है और वही सेम चीज़ यहाँ भी आया है। मतलब यहाँ पर आपका जो 5 वाला टर्म है, ये 5 जो इसके अंदर आ रहा है, ये टोटल 5 यहाँ पर कितने बार है, 98 बार है, लेकिन आपको चाहिए कितना, 99 बार। देखो यहाँ पे बट यहीं पर एक दिक्कत है, और इसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल बुद्धि लगाना पड़ेगा। देखो बुद्धि क्या लगाना है समझो, s इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये 77 लिखा है माइनस ये 13 इंटू 98 लिखा है, इसको रहने दो, राइट है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार अपने से -13 सब्ट्रैक्ट करके, और ये जो 7 और ये जो 5 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ 70 लिखा है, ये 5 यहाँ पे कितने बार है आपको समझ में आ गया होगा, 98 बार है। एक बार -13 सब्ट्रैक्ट करके और +13 यहाँ पे ऐड कर दूँ, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, अभी आपको दिख जाएगा। और नीचे कितना लिखा है, नीचे लिखा है -9। ठीक है जी, अब देखो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, 13 98 बार और एक बार 13 और आ गया, लो जी, तो 13 98 बार और एक बार 13 और आ गया, तो 13 कितने बार हो गया टोटल, 99 बार हो गया। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखो s इज इक्वल टू 77 माइनस ये बन गया 13 कितने बार, 99 बार, माइनस अब देखो ये कितना बनेगा समझो, आप एक बात समझिए, 7 है ना, देखो ये 757 लिखा है ना, 757 में अगर आप 757 में 13 सब्ट्रैक्ट करके देखो, ठीक है, अगर 757 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 3 4 हो गया, और ठीक है एक सेकेंड, 757 नहीं 75, देखो ऐसे करना है यहाँ पे, ठीक है 7, और यहाँ पे अपने पास लिखा है मान लो 557, और यहाँ पे आप 13 का सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है।
सब्ट्रैक्शन करने का मतलब ये देखो, ये माइनस में और ये प्लस में, मतलब एडिशन करना है आपको, क्योंकि देखो इसमें तो माइनस का साइन लगा हुआ है ना। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 लिखा है। अगर इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा वैल्यू तो ये है, छोटा वैल्यू ये है। तो देखो 7 और यहाँ हो गया 3। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, 7 5 5 5 और 7 है ना, इस तरीके से जा रहा है ना ये। ठीक है ठीक है, देखो 7 5 लास्ट में 7 जीरो है ना, हम लोग को ये वाला वैल्यू लेना है, 7 5 7 0। 1 मिनट है ना, देखो यहाँ पे आ रहा है 7 5 7 0 है ना, ये वैल्यू लो, क्योंकि देखो लास्ट वैल्यू ये है। अभी हम लोग देखो ये 5 5 अंदर में यहाँ पे 98 बार है, बट हम यहाँ एक छोटे से वैल्यू से हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या करो ना, 13 सब्ट्रैक्ट करो। पता होगा 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 3 गया कितना आया 7, और यहाँ हो गया 6, 6 में 1 गया तो कितना आ गया 5, और ये 5 ऐसे रहेगा, ये 7 ऐसे रहेगा। अब तुम देखो 7 5 7 0 में अगर 13 अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को वैल्यू इतना मिलता है 7 5 5 7। अब तुम देखो इसमें 5 कितने बार था, एक बार है, लेकिन 13 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। ये सिर्फ यहीं पर एप्लीकेबल नहीं है, देखो 7 5 5 7 0 करो और यहाँ तुम 13 ऐड कर लो। देखो अभी 5 कितने बार है, 2 बार है। अब तुम सब्ट्रैक्ट करो, 10 में 3 गया 7, यहाँ हो गया 6 1 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 7। देखो 5 कितने बार आ गया, 3 बार आ गया। मतलब अगर आप 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे नंबर के साथ तो एक बार 5 बढ़ जाता है। बस यही सेम लॉजिक यहाँ पर आपको लगाना है। आप सोचिए, आपके जो सवाल में दिया है वैल्यू, ये क्या दिया है, और ये 7 5 5 5 7 0 प्लस 13। अब यहाँ पे 5 5 5 कितने बार है, यहाँ पर 5 टोटल 98 बार है, और अगर एक बार 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 कितने बार आ जाएगा। अब आपको चमक गया होगा कि s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 77 माइनस, एंड दिस इज 30, यहाँ पे है ना, ये लिख रहे थे ना, यहाँ पे लिख रहे थे, इसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना आया था 13 टाइम्स, दिस इज 13 टाइम्स 99 माइनस, और ये कितना हो गया 7 5 5 5 डॉट 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 डॉट, लास्ट वैल्यू 5 और यहाँ आ गया 7। ये अब 5 कितने बार आ गया, दिस इज 5 इज 99 टाइम्स, राइट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू है, ये कितने बार है, ये नीचे कितना आया है 9 है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। अब देखो इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, s इज इक्वल टू, देखो 99 को अगर अब हम लोग यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने आएगा, देखो ये 77 माइनस 13 इंटू 99 अगर अपन कैलकुलेटर से करते हैं तो ये आएगा 1287। ठीक है, माइनस ये तो पता चल गया आपको कि 7, और यहाँ पे 5 टोटल कितने बार है, 99 बार है, और यहाँ लिखा है 7। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये 5 लिखा है, दिस 5 इज टोटल हाउ मेनी टाइम्स, 99 टाइम्स आ गया। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू कितना है, -9। ठीक है सर, -9। अच्छा अब देखो ये 77 माइनस अगर आप 1287 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 77 माइनस 1287। ठीक है, करो कितना आएगा, 1 मिनट, लेट मी डू बाई द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 1287 माइनस 77, 1210 आ रहा है जी, है ना। सो s इज इक्वल टू, देखो s इज इक्वल टू आ गया 1210 विथ माइनस साइन, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है, माइनस यहाँ से हो गया 7, और ये डॉट 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 7, यहाँ पे 5 कितने बार है, 99 बार है, और उसके बाद नीचे आ गया अपना -9। अब देखो माइनस 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 हर जगह माइनस ही दिख रहा है, तो माइनस का साइन कॉमन खींच लो, तो s का जो वैल्यू आ गया ये आ गया 1210 प्लस ये 7 है ना, 7 यहाँ पे 5, और उसके बाद नीचे हो गया 9। अब तुम देखो अब अपने क्वेश्चन के साथ इसको कंपैरिजन करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, s इज इक्वल टू 7557 99 बार प्लस m बाई n, और m और n को ऐड करने से 3000 से वैल्यू कम होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स देखो इन दोनों को जोड़ने से वैल्यू 3000 से कम आएगा। इसका मतलब s इज इक्वल टू 1219 है ना, ये m है और ये n है। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा s इज इक्वल टू 1219। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कितना शानदार था कि इस पॉइंट पे बहुत मतलब कम चांस है कि ऐसा अगर क्लिक कर जाए, किसी को नहीं क्लिक करेगा इन जनरल। तो ये हो गया इसका अप्रोच, राइट, और ये सही अप्रोच है। इस तरीके से अगर आप बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ेगा। अदरवाइज देर इज़ वन मोर मेथड, लेकिन उस मेथड से थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर